ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था। यानी धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब यानी पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 यानी सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। यानी पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। और ये जो है 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें हम। उसके बाद डैश दे रहेगा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 3 यानी भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपना मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए कुशीनगर। कहाँ? तो कुशीनगर। याद रखिएगा इनकी मूर्ति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में। याद रखिए 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी अपना शरीर त्यागे थे। इसी घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? यानी मुहतसिब था तो क्या था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, यानी लोक आचरण अधिकारी। क्या होता है? लोक आचरण अधिकारी। किसमें? तो मुगल प्रशासन में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है, संघ सूची, राज सूची या समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 7वीं अनुसूची। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रामचंद्र देव। याद रखिए रामचंद्र जो देव थे ये देवगिरी का क्या था? शासक था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2, यानी संसद को शक्ति दी गई है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48, विश्व में आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जिनेवा में। जिनेवा कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है, 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एनफील्ड। याद रखिए एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर क्या थी? आपत्ति थी। याद रखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, निम्न में कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, एनी बेसेंट। याद रखिए एनी बेसेंट। और कब? तो याद रखिए सितंबर 1916 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर वही हम बात करें बाल गंगाधर तिलक का, तो भी 1916 में इसकी स्थापना किए थे। लेकिन ये कहाँ किए थे? तो बेलगाम में किए थे। कहाँ? तो बेलगाम। अब बेलगाम का याद रखिए कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आप 51 कहता है, 1872 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। तो इसमें कुछ हमको डाउट लग रहा है। ऐसे आंसर दे रखा आत्मीय सभा। याद रखिए आत्मीय आपको दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है इसका आंसर, सही है या जो भी, थोड़ा सा इसको कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 52 कहता है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 में किसकी स्थापना किया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ऐसे 1879 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1897 होना चाहिए, 1897 होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यानी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अब ये मिशन का, इस मिशन का उद्देश्य क्या? यानी रामकृष्ण मिशन जो है
इसका उद्देश्य क्या था? याद है कि मानव को सेवा करना। ठीक है, चलिए ये बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है 1795 और 1804 के बंगाल विनिमयन अधिनियम को घोषित किया गया था। तो क्या घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, मैक-मोहन यानी मैक मनोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैक-मोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 यानी कहाँ? तो शिमला में, याद रखिएगा शिमला में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 18 फरवरी 1930 को हुए चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना के नेतृत्व में ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर आपको डैश दिया हुआ है, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 2 हो, यानी गणेश घोष, याद रखिएगा गणेश घोष। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 56 कहता है भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दे रखा है कि दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 12 समुद्री मील। याद रखिए राइट आंसर आपका 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो, यानी नाइजीरिया। याद रखिए नाइजीरिया जो है ये सहारा रेगिस्तान में नहीं था, बाकी अल्जीरिया, लीबिया ये सब आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58, माउंट किलिमंजारो डैश दे रेखा में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको बताना है ये कहाँ? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी तंजानिया में। कहाँ? तो तंजानिया में। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है जल का रासायनिक समीकरण मतलब H2O लिखने के लिए MS वर्ड को इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। याद रखिएगा सब स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 25 वर्ष। याद रखिएगा 25 वर्ष। अगर वही कहता राज्यसभा या विधान परिषद तो उसके लिए 30 साल, मिनिमम 30 साल। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, वैशाली में चेचर, सारंस में चिराद, पटना में मनेर। तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, राइट आंसर आपका 4। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये कौन सा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर। याद रखिएगा कैलाश मंदिर। इसको कौन बनाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कौन? कृष्ण देव प्रथम। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3, यानी 12 सदस्यों को क्या करते हैं? वह मनोनीत करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अगर वही बात होता लोकसभा में तो याद रखिए लोकसभा में कितने को मनोनीत किया? तो 2। याद रखिए 2 को। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 64 कहता है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो, यानी भागलपुर में। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है
ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ? आपसे पूछा है प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, यानी पाटलिपुत्रा यानी पटना से प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान है। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है, निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सेल यानी सोलर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी एसआई जिसको बोलते हैं सिलिकॉन बोलते हैं, यानी सोलर प्लेट में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, औन्नती, याद रखिएगा औन्नती। ठीक है, मैथ पुराण के अनुसार औन्नती महाजनपद पर हयस वंश का शासन था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो आपको बताना कौन सी नदी। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जानी, पार्वती नदी जो है बिहार में प्रवाहित नहीं होती है, ये मध्य प्रदेश मतलब एमपी में प्रवाहित होती है। बिहार में प्रवाहित जैसे कर्मनाशा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सब बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाइए, यूरोप महादेश में स्थित है, याद रखिए यूरोप महादेश में स्थित है। यूरोप और एशिया, याद रखिए यूरोप और एशिया यही 2 महादेश है जो एक दूसरे से क्या हो सटा हुआ, बाकी जितने भी महादेश है सब क्या है अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है, कार्बोहाइड्रेट डैश दे रखा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कितना प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है, निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं, देखिए जल में घुलनशील कौन है? बी और सी, तो वसा में कौन? ये दोनों वसा में नहीं घुलेगा, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ कौन नहीं होना चाहिए? तो आपका 2, यानी विटामिन सी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील कौन हो गया? तो ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा और के हो जाएगा, ये सब क्या है वसा में घुलनशील है। और बी और सी क्या है? ये आपके वसा में घुलनशील नहीं है, याद है, जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? यानी बादाम में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, यानी विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए, अगर इसकी कमी होगा तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर विटामिन ई की कमी अगर बॉडी में होगा तो जनन क्षमता में क्या हो जाएगा? आपका कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन इसमें महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी पोटासियम, याद रखिए पोटासियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिका की सामान्य संख्या होती है मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में, बताना कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 4.6 से 6 इतना मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है, जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन या आयन एक्सचेंज का प्रयोग उपाय किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो याद है संगमरमर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। साथ साथ जैसे अंडा का खोइया होगा उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके बाद कछुआ का जो खोइया तो वो भी उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक जो होता है जिसपे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कैसे? देखिए मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को क्या करता है? सुनता है, याद रखिए। तो अब 100 की बात करें तो 100 दोनों के बीच में आता है। ठीक है,
अब एक आता है क्वेश्चन यहाँ से, अस्वस्थ रव क्या होता है, अस्वस्थ तरंग क्या होता है। 20 से कम हर्ट्ज वाले तरंग को हम क्या बोलते हैं, अस्वस्थ तरंग बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले तरंग को क्या बोलते हैं, हम पराश्रय तरंग बोलते हैं। तो 20 से कम वाले भी नहीं सुनते हैं और 20,000 से ज़्यादा वाले भी हम लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन 20 और 20,000 के बीच वाले को जो भी हम हर्ट्ज ये तरंग रहेगा, ध्वनि रहेगा, उसको हम लोग सुन लेंगे। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक क्या होगा। तब देखिए सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा आप फ़ारेनहाइट में तो कितना आएगा आपका 3 यानी 212। याद रखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ये तो फ़ारेनहाइट में हो गया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पानी का क्वथनांक जो है केल्विन में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 का था निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन, मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पौधे में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्या आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों, पानी का संघनन ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, लेकिन पहला आपका क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है यहाँ पर पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो। सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखिए राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। पशु चिकित्सक, याद रखिए वेटरनरी के पास ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है, यानी किचन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है। तो पत्ते को यानी लीफ, पेड़ के पत्तों को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है उस स्त्री का क्या नाम था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई। याद रखिए अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देख रेख करता तो कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जानी नगर निगम। याद रखिएगा नगर निगम करता है। चलिए रहा क्वेश्चन आपका 86 कहता है मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए इसको एकत्रित करती है, यानी क्या एकत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जानी पराग को क्या करता है, वह एकत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है हम भोजन करते हैं क्योंकि, हम भोजन करते हैं क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। सही बात है। यह प्रजनन विकास में सहायक करते भी राइट है। कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करता है। उपयुक्त यानी एक से अधिक आंसर होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है। एक तत्व से बना है लेकिन यौगिक नहीं है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 यानी हीरा है, जिसको डायमंड बोला जाता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा इसका जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 2.41 होता है। 2.41 इसका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए बहुत चमकता है। तो बहुत चमकने का रीजन क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है, तो लोलक की लंबाई पे निर्भर करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है तो क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका 3 हो यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक चीज़ और बताना चाहते ऐसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, एक होता है नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा ये तीनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप कमेंट्स में बताइए कि तीनों तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इस तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड होता है। ठीक है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि तीनों में कौन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु बम बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जनरली यहाँ पर यूज़ किया था किसको, तो यूरेनियम का उपयोग किया था। यूरेनियम 235 का उपयोग जनरली किया जाता है।
ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिए परमाणु बम में कौन सा अभिक्रिया होता है, तो याद रखिए नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, याद रखिएगा। ठीक है। यूरेनियम की बात होती है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 92 होता है। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसकी शुरुआत यानी इस परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1961 में, याद रखिएगा 1961 में शुरू हुआ था। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है मधुमेह रोग में किसकी कमी से होता है, मधुमेह रोग जो होता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है यानी शुगर की बीमारी बोला जाता है, किसकी कमी से होता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, इंसुलिन की कमी से होता है। याद रखिए इंसुलिन की कमी से होता है। अब रहा सवाल कि ये इंसुलिन जो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, उसमें एक बीटा सेल होता है, अग्न्याशय के अंदर एक बीटा सेल होता है, इसी बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ग्लूकोज को मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है जब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकत्र होते हैं तब का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट यानी किस किस चीज़ में पाया जाता है, गेहूँ, चावल, आलू, चीनी, आम, केले, ये सब वगैरह वगैरह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो आपको बताना है कौन से विटामिन जो है नींबू और सबसे पहले भाई खट्टे चीज़ होता है ना, तो इसमें तो सिट्रिक एसिड पाया ही जाएगा, तो आपको बताना है इसमें अब आइडिया लग गया हो कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखिए यानी कौन सी विटामिन, तो राइट आंसर आपका सी होगा यानी विटामिन सी, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 भोजन को लंबे समय परिरक्षित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा कम तापमान पे रखना चाहिए, कम तापमान, इसलिए तो फ्रिज का यूज़ किया जा रहा है। कम तापमान के उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम किया जाता है, और फ्रिज उसमें भोजन जो भी हम रखते हैं वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए क्या रहता है, सही रहता है। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है गर्मियों में हमारा शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रित करता है, कुत्ते शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 होगा, हाँफते हैं। क्या है, हाँफते हैं। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है इनमें कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकाओं स्थान से वापस रक्त में ले जाता, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा, तो 2 यानी लसिका, याद रखिएगा लसिका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 कहता असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे, असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1919 से 1922। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डाउट है, देखिए बताइए, ऐसे तो आंसर दे रखा है 1920 दे रखा है। ठीक है। तो यानी असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे, तो ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखा है, क्या सही है। ठीक है। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 117 कहता है भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान, याद रखिए भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, याद रखिएगा HCl। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्योर HCl होगा यानी कंसेंट्रेटेड जिसको बोलते हैं सांद्र HCl का pH वैल्यू कितना होता है, सांद्र HCl का pH वैल्यू कितना होता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विजय घाट, याद रखिएगा विजय घाट। अब यहाँ पर दे रखा किसान घाट, ये किसका है, ये चौधरी चरण सिंह का, याद रखिए चौधरी चरण सिंह का। अगर वही हम बात करते हैं शांति वन, तो ये है जवाहरलाल का, याद रखिए जवाहरलाल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है और गुरसप्पा जलप्रपात बनाती, तो आपको बताना है
ये किस नदी पे है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये शरावती नदी पे, याद है कि शरावती नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में। कहाँ, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 70 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। और साथ साथ ये बताना चाह रहे हैं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है चैनल, एक न्यूज़ चैनल पे, जिस चैनल का नाम है आपका सॉल्यूशन बाय जहांगीर। याद रखिएगा, सॉल्यूशन बाय जहांगीर ये न्यूज़ चैनल है। इस पर अभी इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहते तो इसका लिंक टेलीग्राम पे दे दिया गया, आप टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ से सीधा आप सॉल्यूशन बाय जहांगीर पे चले आए। जिसको टेलीग्राम नहीं पता है तो टेलीग्राम नेम है साइंस ट्रेंडिंग। टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा साइंस ट्रेंडिंग, और उसके बाद वहाँ से आप सॉल्यूशन बाय जहांगीर पे क्लिक करके आप सीधे उस चैनल पे पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।